टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तान की तबाही और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने सांसदों के एक डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजने का प्लान बनाया है। सरकार ने 7 सांसदों को इस डेलीगेशन का लीडर बनाया, यानी कि 7 अलग अलग डेलीगेशन होंगे और उनको हेड करने के लिए एक एक सांसद चुना गया है जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं। इनमें सत्ता पक्ष के 4 लोग शामिल हैं, विपक्ष के 3 सांसद हैं। इसके अलावा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के मिलाकर करीब करीब 43 से 45 सांसद ऐसे हैं जो डेलीगेशन में सदस्य के तौर पर भी विदेश जाएंगे और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की असली हकीकत पूरी दुनिया को बताएंगे। सरकार की इस तैयारी की सराहना कई विपक्षी दल कर रहे हैं। जहां सरकार ने शशि थरूर को डेलीगेशन का लीडर बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी लिस्ट से उनका नाम काट दिया। कांग्रेस के सांसदों का नाम सरकार ने अभी फिलहाल इंक्लूड किया है, उनसे अलग 4 सांसदों की एक लिस्ट जारी करके कहा है कि डेलीगेशन में कितने लोग होंगे ये तय करना सरकार का काम है, लेकिन किस किस को भेजना है वो तय पार्टी करेगी। शशि थरूर, उनका कहना है कि अगर देश के लिए कुछ भी करने की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूं, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा तबका विदेश जाने वाले इस डेलीगेशन में सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से शशि थरूर को बाहर रखने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि पार्टी में चंद लोग ये जरूर मानते हैं कि थरूर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकार हैं, चेहरा हैं, उन्होंने यूएन में भी काम किया है, तो ऐसे में उन्हें नहीं भेजना एक गलत संदेश देगा। तो ये राजनीति चल रही है इस डेलीगेशन को लेकर के। भारत में ये सब चर्चा छिड़ी हुई है, लेकिन उस बीच अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान खुद ही अपना पर्दाफाश करने में लगा हुआ है। यहां हमारी नोकझोंक भले से ही चलती रहे, लेकिन पाकिस्तान का लक्ष्य लगता है, वहां के नेताओं का लक्ष्य बिल्कुल सीधा है। उनको पता है कि हमें अपनी असलियत दुनिया के सामने लाकर रखनी है। इसके लिए भारत की भी जरूरत नहीं है, शायद डेलीगेशन जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री ने यह कबूल कर लिया है कि भारत ने उनके साथ 8 की रात और 9 की रात के क्या किया। शहबाज शरीफ ने खुद कबूल किया है कि 9 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान पर आक्रामक हमला किया, जिसमें भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। तो ये तो शहबाज शरीफ मान ही रहे हैं कि जिस समय उन्होंने ये बयान दिया वो टाइमिंग ही चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारे एयरबेस के अंदर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल आई है, ये उनका कबूलनामा। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, जब पाक नहीं माना है कि उनकी जीत है फेक, तो क्या भारत में नेता हो पाएंगे एक? प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है, और कॉमोडोर जीजे सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रदीप भंडारी, जब एक बार सरकार ने कह ही दिया था कि हम अपना एक यूनाइटेड चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो इसमें भी ये छोटे छोटे झगड़े क्यों आप कर रहे हैं? उन्होंने 4 नाम दिए, रख लीजिए उन नामों को। पद्मजा जी, इस सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से इनका प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुका है, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ चुका है, इनका 3 टाइम से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसको चुना जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना गया है शशि थरूर जी को, क्या इनसे ज्यादा प्रखर रूप से पाकिस्तान के खिलाफ जो नाम कांग्रेस पार्टी ने बोला है उनने भेजे हैं? ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी जी का भी नाम बोल सकती थी कि भाई इतने फॉरेन ट्रूप्स पे राहुल गांधी जाते हैं, अलग अलग जगह कांग्रेस पार्टी की ऑफिसेज राहुल गांधी लीड करते। अब गौरव गोगोई की आप बात कर रहे हैं, इनकी वाइफ के ऊपर अभी तहकीकात चल रही है कि क्या इनकी वाइफ की एनजीओ ने पाकिस्तान के आईएसआई से पैसे लिए। आप बात कर रही हैं पंजाब कांग्रेस चीफ के राजा के, इन्होंने एक सिंगर शुभ को बैक करा था जिसने हिंदुस्तान का डिस्टॉर्टेड मैप जो है उसको शेयर किया था। आप बात कर रही हैं नासिर हुसैन की, जब कर्नाटक असेंबली में प्रो पाकिस्तान नारे लगे थे, इनके करीबी उसमें एक आरोपी थे। आप बात कर रहे हैं आनंद शर्मा की, जो कच्छातीवू के अंदर कह रहे थे नेबर को ये दे दो। तो अभी हमने तो ऐसा थोड़ी है कि शशि थरूर के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया।
1994 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीवी नरसिम्हा राव जी ने चुना था, वो पार्टी की बात नहीं थी। 2008 के अंदर भी कोई पार्टी की बात नहीं थी। ये बात पार्टी की नहीं है। हर व्यक्ति जो जा रहा है वो देश का रिप्रेजेंटेटिव है। परंतु पता नहीं राहुल गांधी को जब भी कोई कांग्रेस पार्टी से देश का सम्मान करे, पाकिस्तान के खिलाफ बोले और देश को रिप्रेजेंट करने जाए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस हो जाती है। ये कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं है, ना कोई ये बिल पास हो रहा है जिसमें हम कांग्रेस पार्टी से राय लें। ये तो हम चुन रहे हैं कौन बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ना एनसीपी को दिक्कत हुई, ना किसी दूसरी ऑपोजिशन पार्टी को दिक्कत हुई।